किसी ने भी क्या खूब कहा है कि मुझे तू इतना भी ना गिरा कि मैं तुझे आवाज़ दूं तो तुझे सुनाई ना दे, और मुझे इतना भी ऊंचा ना उठा कि तू मुझे आवाज़ दे तो मुझे ना सुनाई दे। तो मैं मुस्कान परवीन आप लोगों के लिए एक छोटी सी कहानी। एक अस्तबल का मालिक होता है, उसके पास बहुत सारे घोड़े होते हैं। तो घोड़े जो होते हैं वो उनका बिजनेस करता था, लाता था खरीद फरोख्त का। पहले ख़रीदता था, फिर जो बच्चे घोड़ों के बच्चे जो बड़े हो जाते थे उनको वो बेच देता था। इससे उसकी अच्छी खासी आमदनी हो रही थी। तो ऐसे करते 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 होता है ऐसा कि जो उसके घोड़े थे उनकी एक बीमारी आ जाती है। जब बीमारी आती है तो अब उसके सारे घोड़े मरने लगे हैं और वो कुछ कर भी नहीं सकता। इलाज करवाता है तो घोड़े ठीक नहीं होते। तो उसका बेटा भी बहुत छोटा है, वो उसके ऊपर भी बिजनेस नहीं छोड़ सकता। तो लास्ट में उसके पास सिर्फ 2 घोड़े ही बचते हैं। तो एक होता है सही और एक होता है अंधा, क्योंकि उसकी आंखों की रोशनी जा चुकी है, उसको दिखाई नहीं देता, लेकिन चारा तो खिलाना ज़रूरी है। तो सुबह छोड़ के आता था उन घोड़ों को। जो सही था वो तो घर आ जाता था, लेकिन ये जो अंधा वाला घोड़ा था ये सही से घर नहीं आ पाता था। इसको ढूंढने के लिए जाना पड़ता था, शाम को बहुत परेशानी आती थी उसको, उसके मालिक को, घोड़े को मालिक को। तो अब वो ये सोच रहा है कि मैं क्या करूं, कोई रास्ता नहीं है। अब ये जो 2 घोड़े बचे हैं इनको भी बेच देना पड़ेगा, उसके बाद मेरा बिजनेस बंद। तो एक दिन वो अपने बच्चे से बात करता है कि बेटा मैं क्या करूं, अब तो ये दोनों ही बचे हैं, इन दोनों को शायद मुझे बेच देना पड़ेगा और हमारा घोड़े का व्यापार शायद बंद होने वाला है। तो उसका बेटा बोलता है पापा क्या हुआ। तो वो बोलता है कुछ नहीं बेटा, मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ। उसने सोचा कि उसका बेटा तो छोटा है उम्र में, वो क्या बताएगा, वो तो बच्चा है, उसके पास तो कुछ है ही नहीं बताने के लिए। तो फिर वो उसका बेटा खूब जोर देता है, पूछता है कि पापा बताओ ना आखिर हुआ क्या। तो उसका बाप बोलता है कि बेटा 2 घोड़े बचे हैं, एक सही है और एक अंधा है। दोनों को छोड़ देता हूँ चारा खाने, जो सही है वो घर आ जाता है, लेकिन ये जो इसकी आंखें अंधी हो गई हैं, लेकिन ये घर नहीं आ पाता, तो क्या करूँ। तो उसका बेटा सोल्यूशन देता है उसको कि बेटा पापा आप एक काम करो, आप जो सही वाला घोड़ा है ना उसके गले में एक घंटी बांध दो। तो जब ये जो सही वाला है इसकी जब घंटी बजेगी तो ये जो अंधा वाला घोड़ा है ये अपने आप इसके पीछे पीछे आ जाएगा घर अस्तबल में। तो उसके पापा को सोल्यूशन बहुत अच्छा लगा, उन्होंने ऐसा ट्राई करके देखा। तो ट्राई करा तो फिर वो तरीका चल गया, तो उनको फिर ढूंढने नहीं जाना पड़ता था। तो ऐसे करते करते बस सब सही होने लगा। इस कहानी से सीखने में को क्या मिला आपको गाइस? सीखने को यही मिला कि ये जो अस्तबल का मालिक है वो ऊपर बैठा खुदा है, ठीक है, और जो अंधा वाला घोड़ा है वो हम हैं, और जो घंटी वाला घोड़ा है वो हमारे को एक रास्ता दिखाने वाला इंसान भी हो सकता है, या फिर कुछ भी कहीं भी हो सकता है, कोई जरिया हमारे लिए हो सकता है जो ऊपर वाले ने हमारे लिए बना के रखा है। हमें सिर्फ उसकी तलाश करके उसके पास जाना है, उसके पास पहुंचना है। तो इसीलिए कहते हैं कि जो आपको सही रास्ता दिखाए उसके पीछे पीछे आंख बंद करके चले जाओ, क्योंकि मंजिल पे आप पहुंच ही जाओगे उसके पीछे चलते चलते। थैंक यू फ्रेंड्स।